हेलो गाइस, ओनली मैथ्स बाराबंकी की ओर से मैं आज आप लोगों को सीटेट 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 10 प्रश्न होते हैं, ये कराऊंगा। ये 7 नंबर की हमारी वीडियोस है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से होती है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा जो पहला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? सोपान का मतलब सीढ़ी या साधन या जीना है। आगमन विधि, निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। इन 4 विधि में से कौन सी है? मतलब जो ये दिए गए हैं निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? सोपान, ये किस विधि के सोपान है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो गाइस है बहिर्दर्शन विधि। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि बहिर्दर्शन विधि है, इसके बारे में बात करेंगे। बहिर्दर्शन विधि होती क्या है? बहिर्दर्शन विधि होती क्या है? तो जो बहिर्दर्शन विधि है, इसको मतलब किसने दिया था? इस विधि का मतलब प्रतिपादन किसने किया था? इस विधि का जो प्रतिपादन, कायदे से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहिर्दर्शन विधि आती है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि जो है वो अंतर्दर्शन विधि, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। पहले बात कर ले रहा हूँ बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन जो विधि है, इस विधि के प्रतिपादक जो हैं वो जे.बी. वाटसन है। कौन है? जे.बी. वाटसन, नाम याद कर लीजिएगा, जे.बी. वाटसन। ये व्यवहारवाद के मतलब मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। ये व्यवहारवादी थे, इन्होंने व्यवहारवादी ये मनोवैज्ञानिक थे। वो बहिर्दर्शन का मतलब होता क्या है? बहिर्दर्शन का मतलब होता है मतलब किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना। किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना, वही क्या होता है? बहिर्दर्शन विधि। उदाहरण ले लिया जाए या किसी से एग्जाम्पल्स पूछा जाए, निरीक्षण कर लिया जाए, विश्लेषण कर लिया जाए, वर्गीकरण कर लिया जाए या नियमीकरण कर लिया जाए, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? बहिर्दर्शन विधि। तो गाइस समझ में आया होगा। हम बात करेंगे अभी आगमन विधि की भी बात करेंगे। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि जो है, या इस विधि का प्रतिपादन, आगमन और निगमन विधि ये दोनों एक ही हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब उल्टा कह सकते हो। चेंज मतलब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। जैसे सिक्का क्या होता है? उल्टा करो या सीधा करो, तो वही विधियां हैं ये एक प्रकार के, हम अभी बता दे रहे हैं। आगमन विधि और निगमन विधि, इन दोनों विधियों का प्रतिपादन महान मनोवैज्ञानिक अरस्तू ने किया था। किसने किया था? अरस्तू ने किया था। अरस्तू। इस विधि का प्रयोग गणित और मतलब विज्ञान में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग, इन विधियों आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग गणित और विज्ञान विषय में किया जाता है। आगमन विधि क्या क्या मतलब होता है? आगमन विधि का मतलब होता है इससे हमको कुछ ज्ञात है, फिर हम अज्ञात की ओर बात करें। पहले हमको ज्ञात है कि हम कह दें कि सबको पेड़ पता है, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पेड़ के बारे में बताना है। तो पेड़ तो सबको पता है, पेड़ उसकी जड़ होती है। फिर जड़ के अंदर में कितने भाग होते हैं, फिर हम क्या उसके मतलब बात करेंगे कि उसमें जो कितने पार्ट्स होते हैं। उन मूसलाधार जड़ है या सेकेंड द्वितीयक जड़ है, इस प्रकार की बात करने लगते हैं, मतलब अज्ञात को लग चलते हैं। निगमन विधि क्या होती है? पहले हम जो नहीं पता है हमको उसके बारे में बात करेंगे। हम कहेंगे ये पेड़ कैसे चलता है, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये खाना कैसे खाता है, ये पानी कैसे पीता है, तो फिर हम उसके में पहले अज्ञात फिर ज्ञात की ओर। तो जो आगमन विधि होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, एग्जाम्पल्स, और जो निगमन विधि होती है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर। कायदे से समझना, अज्ञात से ज्ञात की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट्स जो है ये है अंतर्दर्शन विधि। कौन है? अंतर्दर्शन विधि मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से, इसको गाइस याद कर लीजिएगा। इसके बारे में बात करेंगे। अंतर्दर्शन विधि क्या होती है? अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जो थे विलियम वुंड थे। कौन थे? विलियम वुंड तथा टिचनर। विलियम वुंड तथा टिचनर। इसमें क्या होता है? इसमें स्वयं का अवलोकन किया जाता है। इसमें स्वयं का अवलोकन किया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? कायदे से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो जो सबसे प्राचीन विधि है वो अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि। गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो, हमारी क्वेश्चंस पसंद आए हो, इसके बारे में हमने जितना लिंक जोड़ा है, तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से मिलती रहे। चलिए गाइस, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम पराहम अहम परिस्थितियों में। जो हमारा फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण, तो हम बात करेंगे
फ्राइड के अनुसार जो होते हैं इन्होंने मतलब बात करी थी इदम, अहम और पराहम। मतलब इंग्लिश में हम बात करेंगे, इदम को क्या कहते हैं, आईडी, ईद। पराहम को कहते हैं सुपर ईगो, और अहम को कहते हैं ईगो। हमको क्या कहते हैं, ईगो। तो जो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पराहम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंतरिकीकरण। मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है, पराहम। इदम का मतलब होता है जन्मजात जो प्रकृति होती है, भूख लगना, नींद आना या अन्य जो होती हैं, आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे, और भी हैं काफ़ी चीज़ें हैं जो जन्म से होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इदम होती हैं। आईडी, ईद होती हैं, ईड जिसे कहते हैं। अहम का मतलब क्या होता है, इस अहम का मतलब होता है जिसमें अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है, मैं, एक शब्द हम दे रहे हैं, मैं जिसमें आ जाता है, बहुत खराब शब्द है मैं, या स्वय एक शब्द आ जाता है। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो है वो पराहम में बात की गई है, सुपर ईगो में। बात समझ में आई, सुपर ईगो में होता है। चलिए गाइज हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो आप बना सकता हूँ, जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होलजिंगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि यह किसने कहा, ये परिभाषा किसने दी कि मुझे एक बालक दे दो, एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ, आप जो चाहें वो बना सकता हूँ। तो यह जो मतलब बात कही, कथन कही, इस तरह का भी आ सकता है। व्यवहारवादी ने कहा तो इस क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। तो इसको किसने कहा, तो आप सभी को पता होगा। इसको जो कहा हमारे महान मनोवैज्ञानिक वाटसन ने कहा। किसने कहा, वाटसन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता, उद्दीपन की तीव्रता। तो जो उद्दीपन होता है हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यदि उद्दीपन में तीव्रता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उद्दीपन में तीव्रता, तब हमारा ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। तीव्रता होनी चाहिए सबसे है। तो मतलब पेडागोगी का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही जैसे सब लग रहे हैं कि उद्दीपन की उपेयता भी होनी चाहिए, उद्दीपन की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, उद्दीपन की सक्रियता भी होनी चाहिए, पर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्दीपन की तीव्रता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, प्रेरणा, समदृष्टि। तो छात्र हैं यदि पढ़ रहे हैं तो उनको मतलब अगर क्लास कराई जाए उससे पहले कुछ मोटिवेट बात बता दी जाए। यदि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा, यदि उन्हें मोटिवेट कर दिया जाए, यदि बच्चों को मतलब मोटिवेट कर दिया जाए कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, क्या बनोगे, अगर सही से पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, और ये क्वेश्चन यहाँ आता है वहाँ आता है, इस तरह की अगर बात करेंगे आप तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि उत्पन्न करने की कला जो होती है वो प्रेरणा से होती है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, SOR जिसे कहते हैं किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, वाटसन, रॉबर्ट वुडवर्थ या कोफ्का या कोहलर। तो SOR जो दिया गया, जो रॉबर्ट वुडवर्थ, किसने प्रस्तावित किया, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, रॉबर्ट वुडवर्थ। ये आपको कभी कभी ये नहीं देगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो SOR तभी कंफ्यूज ना होइए, वो किसी भी हिंदी लैंग्वेज टाइप कर सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज राइटर्स कभी भी मतलब जो एग्जामिनर होते हैं वो किसी भी तरह से टाइप करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, रॉबर्ट वुडवर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती हैं। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी, अंतराल मापनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपात मापनी। क्या हो जाएगा, अनुपात मापनी। वह मापनी जिसमें अंतराल, देखिए अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो, तो ये किस में हो जाएगा, अनुपात में होता है। मतलब कुछ अनुपात 4/, मतलब बराबर का अनुपात, या 4/3 का अनुपात, 2/3 का अनुपात, या 5/7 का अनुपात, जिस तरह से अनुपात मतलब अनुपात में होना चाहिए। तो वह क्या होता है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, कुछ ना कुछ पर मतलब अनुपात में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। संवेग जो होते हैं, संवेग कितने होते हैं, 14। व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, पियाजे, वैलेंटाइन, रॉस
उडवर्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उडवर्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उडवर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। इसका करेक्ट आंसर गाइज आप लोग बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग बता दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन। बात समझिए, शैक्षिक विकास। तो हम लोग जब शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है तो हम उसके मतलब देखेंगे छात्रों की प्रगति का आकलन नहीं करेंगे कि प्रगति क्या हो उसकी। कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं करने जाएंगे कि आप कक्षा मूल्यांकन अभिलेखों का मूल्यांकन करोगे, कार्य निष्पादन का भी मूल्यांकन नहीं। हम ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करेंगे कि जो यहाँ पर मतलब बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ध्यान से समझिएगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो हम मतलब मान लीजिए क्लास कोई करा रहा है, गवर्नमेंट क्लास में आप लोगों की इंटर्नशिप लग गई, तो इंटर्नशिप में मतलब जो आते हैं अध्यापक चेक करने, तो छात्रों की प्रगति का आकलन करेंगे, पर उससे करेंगे थोड़ा सा, पर कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन ये भी नहीं, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन ये बहुत कम। सबसे पहला जो उनका होता है हर एक मतलब जब चेक करने आते हैं मतलब क्या पढ़ाया, तो ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। पूछते हैं बच्चों से ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चन उससे प्रश्न करते हैं, तो वही तो तभी तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है यही, मतलब ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। गाइस समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से। पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे, जीवन शैली, समस्या, संप्रत्यय या वास्तविकता। मतलब पूर्वग्राही जो होता है किशोर या किशोरी, लड़की या लड़के अपनी मतलब क्या किसके प्रति कठोर होते हैं? जीवन शैली के प्रति, समस्या के प्रति, संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता। आप किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति। किसके प्रति होंगे? समस्या के प्रति। कोई समस्या है तो उसके प्रति आप क्या हो जाएंगे? कठोर हो जाएंगे। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या था? समस्या। यदि वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के